जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में कहा गया कि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो कर्म नियत किए हैं उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव नियत कर्मों में भी पाप क्रिया होती है। अगर पाप क्रिया ना होती तो पाप को प्राप्त नहीं होता है, कहना नहीं होता। अगर यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सहज कर्म है उनमें कोई दोष भी आ जाए तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब के सब कर्म धुएं से अग्नि की तरह दोष में आवृत है। स्वभाव नियत कर्म सहज कर्म कहलाते हैं, जैसे ब्राह्मण के श्रम दम आदि, क्षत्रिय के शौर्य तेज आदि, वैश्य के कृषि गोरक्ष आदि और शूद्र के सेवा कर्म, ये सभी सहज कर्म। जन्म के बाद शास्त्रों ने पूर्व के गुण और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है वे शास्त्र नियत कर्म भी सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि, क्षत्रिय के लिए यज्ञ करना, दान करना आदि, वैश्य के लिए यज्ञ करना आदि और शूद्र के लिए सेवा। सहज कर्म में ये दोष है। पहला, परमात्मा और परमात्मा का अंश ये दोनों ही स्व है, तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर आदि ये दोनों ही पर है। परंतु परमात्मा का अंश स्वयं प्रकृति के वश होकर परतंत्र हो जाता है, अर्थात क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और उस क्रिया को यह अपने में मान लेता है तो परतंत्र हो जाता है। यह प्रकृति के परतंत्र होना ही महान दोष है। दूसरा, प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ अनुषांगिक अनिवार्य हिंसा व दोष होते ही है। तीसरा, कोई भी कर्म किया जाए वह कर्म किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल होता ही है। किसी के प्रतिकूल होना भी दोष ही है। चौथा, प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी दोष है। अपने सहज कर्म में दोष भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मण के कर्म जितने सौम्य है उतने ब्राह्मणोत्तर वर्ण के कर्म सौम्य नहीं, परंतु सौम्य न होने पर भी वे कर्म दोषी नहीं माने जाते। अर्थात ब्राह्मण के सहज कर्मों की अपेक्षा क्षत्रिय वैश्य आदि के सहज कर्मों में गुणों की कमी होने पर भी उस कमी का दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते। प्रत्युत उनका पालन करने से लाभ होता है, कारण कि वे कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल होने से कारण करने में सुगम है और शास्त्र विहित है। ब्राह्मण के लिए भिक्षा बताई गई है। देखने में भिक्षा निर्दोष दिखती है पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थ के घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा भिक्षुक वहां आ जाता है तो गृहस्थ को भार लगता है। भिक्षुकों में परस्पर ईर्ष्या होने की संभावना रहती है। भिक्षा देने वाले के घर में पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता है और उसके घर पर भिक्षुक चला जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है। अगर वो भिक्षा देता है तो खर्चा होता है, वो नहीं देता तो भिक्षुक निराश होकर चला जाता है। इससे उस गृहस्थ को पाप लगता है और बेचारा उसमें फंस जाता है। इस प्रकार यद्यपि भिक्षा में भी दोष होते हैं तथापि ब्राह्मण को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए न्याय युक्त युद्ध प्राप्त हो जाए तो उसको करने से क्षत्रिय को पाप नहीं लगता। यद्यपि युद्ध रूप कर्म में दोष है क्योंकि उसमें मनुष्य को मारना पड़ता है, तथापि क्षत्रिय के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से दोष नहीं लगता। ऐसे ही वैश्य के लिए खेती करना बताया गया है। खेती करने में बहुत से जंतुओं की हिंसा होती है, परंतु वैश्य के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से हिंसा का इतना दोष नहीं लगता। इसलिए सहज कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। सहज कर्मों को करने में दोष पाप नहीं लगता, ये बात ठीक है, परंतु इन साधारण सहज कर्मों से मुक्ति कैसे हो जाए? वास्तव में मुक्ति होने में सहज कर्म बाधक नहीं है। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदि से ही बंधन होता है और पाप भी इन कामना आदि के कारण से ही होते हैं। इसलिए मनुष्य को निष्काम भाव पूर्वक भगवत कृपार्थ सहज कर्मों को
करना चाहिए, तभी बंधन छूट जाएगा। जितने भी कर्म हैं वे सब के सब सदोषी हैं। जैसे आप सुन रही जाए तो आरंभ में धुआं होता ही है। कर्म करने में भी देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि की परतंत्रता और दूसरों की प्रतिकूलता भी दोष है। परंतु स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसी से भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि भैया तू जिस युद्ध रूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वो तेरा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुए युद्ध को करना क्षत्रियों का धर्म है। इसके सिवाय क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई श्रेय साधन नहीं है। परिशिष्ट भाव यह है कि निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से मुक्त होने के कारण ही विहित कर्म करना कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं होता। 41वें श्लोक से यहां तक स्वकर्म, स्वधर्म और सहज कर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि गीता स्वकर्म और सहज कर्म को ही स्वकर्म स्वधर्म मानती है। विहित कर्म करने में दोष तो होता है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। तात्पर्य है कि दोष लगना या न लगना कर्ता की नियत पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर की नियत ठीक हो, पैसे का उद्देश्य न हो, सेवा करने का उद्देश्य हो, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसको दोष नहीं लगता। प्रत्युत निस्वार्थ भाव और हित की दृष्टि से होने पर पुण्य ही होता है। अब भगवान सांख्य युग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य युग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। संन्यास और सांख्य युग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अब उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें कही गई। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है। जीतात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो आलस्य, प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है। वो किसी क्रिया, घटना आदि से हटना चाहता है तो वो वहां से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिए वह जीतात्मा है। विगत स्पृहा, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीजों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी मिल जाए, कुछ न कुछ खाने को मिल जाए, खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं? जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं? ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल न हो तो हम कैसे जी सकते हैं? सांख्य युग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य हुआ कि सांख्य युग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में उपयुक्त 3 बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जीतात्मा हो जाता है और जीतात्मा होने से वह विगत स्पृह हो जाता है, तब वह सांख्य युग का अधिकारी हो जाता है। ऐसा असक्त बुद्धि वाला जीतात्मा और विगत स्पृह वाला पुरुष सांख्य युग के द्वारा परम निष्कर्म सिद्धि को अर्थात निष्कर्म रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, कारण की क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचित मात्र भी लागू नहीं होता। अगर उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता, निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है। परिशिष्ट भाव यह है कि निष्कर्म सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता है। कर्मों को न करना निष्कर्मता नहीं है, प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। यह कर्मयोग की सिद्धि है, जिसके होने पर कर्मयोगी सांख्य युग में जाता है। वो सांख्य युग से निष्कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्मयोग से तो निष्कर्म सिद्धि होती है, पर भक्ति योग से परम निष्कर्म सिद्धि होती है।
कर्मयोग और ज्ञान योग तो निष्ठा है, पर कर्म योग ज्ञान योग की परानिष्ठा भक्ति से ही होगी। तात्पर्य है कि परम निष्कर्म सिद्धि और परानिष्ठा दोनों भक्ति से होती है। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में आए। असत्य बुद्धि, जीतात्मा और विगत स्पृह पदों से हुआ, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही। उसके लिए कभी किंचित मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, इसलिए उसको सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा कहा गया है कि मन चाही चीज मिल गई तो सिद्धि हो गई, अणिमा सिद्धियां मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में यह सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा न हो, वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे, वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बंधन है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, और जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ। कारण कि सांख्य योगी की जो सार बातें हैं वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है, और उन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इस अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योगी के विषय में निबोध बताया है। सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको मैं संक्षेप से कहूंगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूंगा। परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ सिद्धि पद का तात्पर्य साधन रूप कर्मयोग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि। इसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण, कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। अगर कर्मयोगी के भीतर ज्ञान के संस्कार है तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और अगर भक्ति के संस्कार है तो वह भक्ति में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह न हो तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी है और साध्य रूप से भी। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है, और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई। इन पदों से कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई है और कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताई है। 5वें अध्याय में भी साधन रूप कर्मयोग से ज्ञान योग की शीघ्र सिद्धि बताई गई है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।